तो किड्स, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है एक लुई के बारे में। लुई एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है। वह अपने घर वालों के साथ रहती थी। उसके घर वालों में वो और उसके मामा और पापा हैं। ये सिर्फ 3 लोग होते थे घर में। उसके बाबा जो हैं वो साइंटिस्ट थे। उसके बाबा ने लुई के लिए एक रोबोट तैयार किया। अब वो रोबोट इस कदर शानदार था कि वो लुई से बातें करता था, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हर काम करता था। लुई की और उसके रोबोट की बहुत दोस्ती हो गई। लुई को शौक़ था कि वो हर चीज़ को इन्वेंट करे। उसको नई नई चीज़ें इन्वेंट करने का शौक़ था, क्योंकि उसके फादर जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, तो उसका भी शौक़ था कि वो भी एक साइंटिस्ट बने। एक दिन वो अपने फैमिली से बातें करते हुए अंदर चली गई और उसको कमरे में चली गई और उसने देखा कि वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर एक मैप था। अब लुई को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि वो मैप किस चीज़ का है। लुई ने खोल कर देखा तो उस मैप में एक रास्ता था जो एक लेबॉर्ट्री का था, एक साइंस लेबॉर्ट्री का था। अब लुई और उसका रोबोट बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इस मामले में कि अब उधर तक कैसे पहुंचा जाए। लुई अपने घर वालों को बताए बगैर रोबोट के साथ उस लेबॉर्ट्री के रास्ते का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लुई आगे बढ़ती रही, मंजिल में रुकावटें आती रहीं, लेकिन लुई ने हिम्मत ना हारी। लुई जाते जाते एक गांव में पहुंची जहां के लोगों की ज़ुबान लुई को समझ नहीं आती थी। लेकिन चूंकि लुई के साथ उसका रोबोट था तो वो हर ज़ुबान समझ सकता था। फिर इन लोगों ने उन लोगों से बातें की बहुत ज़्यादा और उनसे बहुत हंसी मजाक किया। एक रास्ते में लुई को जंगल से भी गुजरना पड़ा। जंगल में चूंकि सांप थे, बहुत मुश्किल से लुई ने और उसके रोबोट ने अपनी जान बचाई और वो वापस आ गए। लेकिन अब बात ये है कि लेबॉर्ट्री कैसे पहुंचा जाए। उनके मैप की वजह से वो लोग थोड़े परेशान थे, इधर उधर जाना पड़ रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले आखिर वो लेबॉर्ट्री पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वहाँ लेबॉर्ट्री पहुँचे, वहाँ पर एक औरत मिली जो बहुत बुरी थी। उसने लुई को अपने पास हमेशा के लिए रख लिया और उससे सारे काम करवाती थी। उसको मारती थी, उस पर जुल्म करती थी और उससे बुरी बुरी बातें करती थी। लुई के फादर बहुत परेशान थे कि लुई कहाँ चलेगी। लुई क्योंकि घर वालों को बताए बगैर आई थी कि वो कहाँ जा रही है। फिर लुई के फादर ने एक चीज़ इन्वेंट की जिससे उन्होंने लुई का पता लगाया। जैसे ही वो उस लेबॉर्ट्री तक पहुँचे तो लुई को देखा वो वहाँ पर जुल्म करती थी। अब वो औरत लुई पर क्यों जुल्म करती थी? वो औरत लुई पर इसलिए जुल्म करती थी कि वो लेबॉर्ट्री जो थी वो लुई के फादर की थी और लुई अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। जब लुई ने देखा कि उसके फादर वहाँ आ गए तो वो बहुत खुश हुई। अब वो जो औरत थी जो लुई पर जुल्म करती थी, वो दरअसल लुई के फादर की दुश्मन थी। लुई के फादर से उसने ये बात की थी कि वो अपने साथ उसे लेबॉर्ट्री में रख लें, लेकिन वो बहुत बेईमान इंसान थी। वो चोरियां करती थी और उनका नुकसान करती थी, इसलिए लुई के फादर ने उसे रखने से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लुई इधर आ गई है जो कि साइंटिस्ट की बेटी है, तो उसने फ़ौरन से मौका पाया और उसको अपने पास रख लिया और उससे सारे बदले लिए और उस पर जुल्म किया। लेकिन जैसे ही लुई के फादर ने उसे वहाँ पे देखा तो उस औरत को पुलिस को दे दिया और उसे हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया। इसी तरह ये बात सच है कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो आप ये मत कभी सोचो कि आप ऐसा होगा कि आपके साथ अच्छा होगा अगर आप दूसरों के साथ बुरा करोगे। अगर आप भी अच्छा करोगे दूसरों के साथ तो आपके साथ भी अच्छा होगा। क्योंकि लुई और उसके फादर अच्छे थे तो इसलिए लुई उसे मिल गई और उसका रोबोट भी बहुत खुश था। दरअसल रोबोट ने ही उसके फादर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि लुई यहाँ है, वरना ये पुराना ज़माना है और इधर फ़ोन नहीं होते थे और लोगों को ये मालूम करना मुश्किल था कि लुई कहाँ है। तो किड्स, अच्छी बात तो ये है कि लुई मिल गए और फिर लुई वापस अपने फैमिली के साथ चली गई और खुशी खुशी जाने लगी। और उसके बाद से वो अपने फादर को और अपने पेरेंट्स को बताए बगैर कभी भी कहीं और नहीं जाती थी। उसको पता लग गया था कि अगर वो बाहर कहीं जाएगी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि वो अभी छोटी है और वो इतने काम करने के काबिल नहीं। सो किड्स, आप लोगों ने होप से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सामने चलती हुई बारबीज़ की पिक्चर्स भी बहुत पसंद आई होंगी। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को बताएं कि वो ये वीडियोस देखा करें। इसमें मैं आपको हर रोज़ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया करूँगी। बाय।